पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब में आजकल ज़िमनी इलेक्शन का दौरा है। आवाम का मूड, वोटर्स का मूड ये बताता है कि इन तमाम इलेक्शंस में पीटीआई बड़ी अक्सरियत से जीतेगी, लेकिन फिर धड़का लगा रहता है, डर लगा रहता है कि कोई सरप्राइज ना मिल जाए, पाकिस्तान के मालिक कोई ऐसा नतीजा गेट नंबर 4 से न जारी कर दें जो पाकिस्तान में बनाए गए बेचैनी बर्बादी के प्लान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान ने बड़ी मेहनत से लोटे, गद्दार और वोट बेचने के बयानिए को लोगों के दिलों में उतार दिया है। हर जगह पर अब एक ही बात है कि अगर हमने पाकिस्तान में लोटाक्रेसी, एमएनए एमपीएस के फरोख्त होने के रिवायत को ख़त्म करना है तो फिर पीटीआई को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई को, बल्कि मैं तो समझता हूं पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो तमाम की तमाम सीटें पीटीआई को जितवाएं। उससे कम से कम इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आएगी, जिसको आप ब्लैकमेलिंग कहते हैं। 4 सीटें ब्लैकमेलर पैदा कर जाती है, 10 सीटें ब्लैकमेलर पैदा कर देती है। अब आप सोचें जरा, पीपल्स पार्टी की टोटल 7 सीटें हैं पंजाब असेंबली में, 4 वजीर, 3 मुशीर और इसके साथ कुछ और मुशीर, और फिर पीपल्स पार्टी इन 7 सीटों की वजह से इतनी ब्लैकमेलिंग पे आई हुई है नून लीग के साथ कि वो कहती है आने वाले इलेक्शन में पंजाब से सूबाई असेंबली की 30 और एमएनए की 15-20 सीटें नून लीग अपने हिस्से से काट कर पीपल्स पार्टी को दे दे। ये ब्लैकमेलिंग है, उसका हक तो नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने वजूद को बर्बाद और खत्म खुद किया है। वो अल्फाज आज भी लोगों को याद हैं जब आसिफ जरदारी साहब राहील शरीफ को ईंट से ईंट बजाने की धमकी देकर दुबई में जाकर छुप कर बैठकर यह बयान दिया था कि अब 4 साल मैंने सियासत नहीं करनी। इसका मतलब था कि नवाज शरीफ फैमिली के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि सिंध आपका, पंजाब नवाज शरीफ का, और अब इसके लिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में सरेंडर करना पड़ेगा, और इस सरेंडर करने के लिए बेअमली लानी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी को घर बिठाना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के जोशीले वर्करों को, जियालों को बांझ करना पड़ेगा, उनको मुकीद करना पड़ेगा, उनको सियासत करने से मना करना पड़ेगा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी नेस्तो नाबूद हो गई, हजारों वोटों से चंद सैकड़ों वोटों पर आ गई, और वो भी वो वोट जो पुराने जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत के गर्विदा थे, नस्ल दर नस्ल। ये वो ब्लैकमेलिंग है। अब क्या होगा अगर पीटीआई को 20 या 18 सीटें ना मिली तो फिर एक और नया ग्रुप, एक और जो ग्रुप मौजूद है काफ लीग की सूरत में, वो पीटीआई को ब्लैकमेल करेगा। और याद रखना, पाकिस्तान के मालिक और पाकिस्तान का वाहिद ताकतवर इंसान जो रावलपिंडी में बैठता है, उसकी कोशिश यही होती है कि हमेशा अक्सरियती पार्टी को बिल्कुल किनारे पर जाकर अक्सरियत दी जाए, और उसमें भी 5-10 सीटें कम हो, ताकि एक ब्लैकमेलर उनकी गर्दन पे बिठाया जाए, और वो ब्लैकमेलर उनकी गर्दन
उस मालिक के कहने पर जब चाहे दबा दे और जब चाहे अंगूठा छोड़कर उसको सांस लेने की इजाजत दे। ये आपने 9 और 10 अप्रैल की रात को देखा कि बड़े प्लान से इमरान खान को इतनी सीटें दिलाई गई कि काफ लीग, MQM, बाप पार्टी, इन सब को खाते में डालकर ही PTI सांस लेने के काबिल हुई और हुकूमत बनाने के काबिल हुई। यह पूरा प्लान है, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस में, बल्कि 5 इलेक्शंस में नवाज शरीफ के मिन्नत तरला करने के बाद जो 2/3 मेजॉरिटी दी गई, मालिकों ने फैसला कर लिया अब इनको क़यामत तक, जब तक उनका कंट्रोल है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं देनी और ना मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी के बाद ये फिर अपनी डेमोक्रेटिक ताकत हासिल करने के ख्वाब देखने लग जाते हैं। और इस वजह से बड़ा मुश्किल काम है कि अक्सरियत, सादा अक्सरियत भी दी जाए। सादा अक्सरियत में भी 10-15 वोटों का फर्क रहेगा अगले 3-4 इलेक्शन तक। और मैं आपको बार बार याद करवाता रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 3 से 4 साल के दरमियान जिस वक्त मुनासिब टाइम लगे, मुल्क में बेचैनी और बर्बादी पैदा करनी हो और सिविलियन सेटअप को बर्बाद करना हो, तो वजीर आजम को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके तरीका वारदात मुख्तलिफ होंगे जो आपके सामने मुख्तलिफ शक्लों से नजर आती रहते हैं। अब बुनियादी तौर पर अगर PTI जीत जाती है तो चौधरी परवेज इलाही की ब्लैकमेलिंग से पंजाब को बचाया जा सकेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर मुस्तहकम हुकूमत होना जरूरी है। और दोस्तों, जो मेरे सराइकी वसेब से लोग ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए ये मैं अपना नुक्ता नज़र कि हम अपने सराइकिस्तान सूबे के हामी हैं और उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बुनियादी तौर पर इन इलेक्शन के नताइज से आपको बड़ा क्लियर मैसेज आ जाएगा कि पाकिस्तान का ताकतवर इंसान पाकिस्तान में अमन और सुकून और तरक्की चाहता है तो PTI जीतेगी। और अगर वही इंसान बेअमनी, पाकिस्तान के वजूद को खतरा और आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाना है, तो फिर मुखालिफ PTI कुव्वतें के जीतने का मीडिया के जरिए ऐलान किया जाएगा। ये अब आप जहन में रखिएगा। और इसके बाद जिस तरह मोहरे बैठाए जाएंगे वो आप खुद ब खुद समझ आ जाएगी आपको कि पाकिस्तान को किधर लेकर जाया जा रहा है।